सी रोटियां हमारी तंदूरी बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें। आप घर में इजी तरीके से ये रोटी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन चुकी रोटी हमारी माशाल्लाह। इसके ऊपर हमने घी लगाना है। ये घी लगा देंगे इस तरीके। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार तंदूरी मिस्सी रोटी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी ना हम खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आए फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी, बगैर तंदूर के मिस्सी रोटी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बगैर तंदूर के तंदूरी मिस्सी रोटी तवे पर कैसे बनेगी। आप मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्सी रोटी बनाने के लिए ये सबसे पहले ना हम मिस्सी रोटी का जो आटा है, डो है, वो रेडी करेंगे। जिसके लिए मैंने ये 1 कप बेसन ले लिया। बेसन आपने छान के शामिल करना है। तो 1 कप हम साथ घर का जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है ना, ये शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ें सेम आपने 1-1 कप लेनी है। अब हम इसके अंदर ना कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना अनारदाना शामिल होता है, लेकिन मेरे पास अनारदाना नहीं था तो मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया। अगर आपके पास हो तो आप अनारदाना शामिल कर दें। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। पाउडर नहीं इसका शामिल करना है, सारा कलर ख़राब हो जाएगा रोटी का। हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर देंगे। मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया और 1 टीस्पून हम इसमें कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। हल्का सा ना मैंने इसको कूट लिया है। और 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने क्रश करके मेथी शामिल करनी। इस रोटी की ये जान है मेथी, इसके बगैर ये रोटी रेडी नहीं होती। चलें, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 बारीक चॉप किया और मीडियम साइज़ का प्याज। 4 से 5 हरी मिर्च, इसको मैंने चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे। बारीक चॉप करके शामिल करना है। और ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घी, क्योंकि बेसन खुश्क होता है। तो इसके अंदर ना आपने घी शामिल करना या दूध शामिल कर लें 1 कप, आधा कप। कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करना। हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार। पानी नहीं शामिल करना, पानी हम बाद में शामिल करेंगे। पहले हम इनको मिक्स करेंगे, क्योंकि नमक शामिल किया है ना, तो जो प्याज है ना वो पानी छोड़ेंगे। फिर हमको पता चल जाएगा कितना पानी शामिल करना है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके। तो चलेंगे, सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। इसको जिस तरीके हम नॉर्मल घर में आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सा इसको टाइट रखना है। इस तरीके इसकी डो बना लेंगे। थोड़ा सा और शामिल कर देंगे। इसकी मैं डो बना लूँ। डो किस तरह की होनी चाहिए वो आपको दिखाता हूँ। इसको अच्छी तरह गूंद के रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इस तरीके ना आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह गूंदना है। तो चलें जी, डो को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है, सेट कर लिया है। ये देखें, इससे ज़्यादा आपने इसको हार्ड भी नहीं रखना, ज़्यादा पतला भी नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इसको ना 10 से 15 मिनट ढाँप के रख देंगे गीले कपड़े से। 10 से 15 मिनट में इसको रेस्ट दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
तो चलें जी, मिस्सी रोटी के आटे को कवर करके रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो आटे को ना हमने फिर से गूंदना है एक बार। अभी ये डो हमारी सेट नहीं हुई, इस तरीके इसको फिर से गूंद लेंगे। तो चलें जी, 2 मिनट तक ना मैंने फिर से आटे को गूंद लिया अच्छी तरह। आटा हमारा इस शेप में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके हम पेड़े बनाएंगे। जितनी रोटी हमने बनानी है, जितने साइज़ की बनानी है, उतने आप इसके पेड़े बना लें। मैं तकरीबन इतनी बनाऊंगा, बस 70 से 80 ग्राम की। हम इसके ना इस तरीके पेड़े बना लेंगे। अच्छा, होटलों वाले जो है ना, वो इसके अंदर मैदे का यूज़ करते हैं। मैदा शामिल करने से थोड़ी सी इसके अंदर ना शाइनिंग आ जाती है। तो अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपने मैदे का यूज़ नहीं करना। ये देखिए, सारे पेड़े ना मैं इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर हम इसको ही रोटी बनाएंगे। सारे पेड़े बना के रेडी करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, 4 पेड़े मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। और इस टाइम पे आके ना आप इन पेड़ों को 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं निचले खाने में फ्रिज के। आप इसको थोड़ा सा ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर दें, ऊपर छापर लगा दें या कोई कपड़ा लगा दें, तो इसको आप रख सकते हैं 3 दिन तक। क्योंकि होटलों वाले भी जो है ना, वो कट्ठा आटा बनाकर रख देते हैं छापर लगा के और ऑयल से ग्रीस करके। जितने उनके पास कस्टमर आते हैं उस हिसाब से वो उतनी रोटियां बना लेते हैं। तो मैं इनको स्टोर नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। अगर आपने स्टोर करना हो तो कर सकते हैं। तो अब हम ना जल्दी से इसकी रोटी बनाते हैं। यहाँ पर कटिंग बोर्ड ले लेंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर आटा डस्ट कर देंगे इस तरीके। चलें, रोटी को भी लगा लेंगे इस तरीके। अब हम बेलन की मदद से ना इसकी रोटी बेल लेंगे। अगर आप हाथ से बेलना चाहती हैं तो हाथ से भी इसको बेल सकते हैं। इसकी मैं रोटी बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, रोटी को मैंने बेल लिया है। ये देखें, इतना ही आपने इसको मोटा रखना है। आम रोटी से थोड़ा सा आपने इसको मोटा रखना है, पतला नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर बेसन है। अब हम ना इस साइड से इसको पानी लगाएंगे। जो साइड तवे के ऊपर आनी है ना, उस साइड से आपने इसको पानी लगाना। दूसरी तरफ मैंने तवे को भी रख दिया चूल्हे पर हल्की आंच पे, ताकि ये गर्म हो जाए। आप कोई भी तवा इस्तेमाल कर सकते हैं, कास्ट आयरन का या सिल्वर का। ये सिल्वर का तवा है जिस पे हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं। पानी लगा के इसको इस तरीके उंगलों से निशान लगा देंगे। पानी अच्छी तरह लगाना है ताकि ये तवे के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल प्यार से उठाएंगे और इसको हम तवे पे रख देंगे इस तरीके। इसको हमने ना तकरीबन कोई 1 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे, ताकि ये तवे के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। फिर हम अगला काम करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट तक ना रोटी को मैंने सेक लिया। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पे और फ्लेम को हम फुल कर देंगे। फुल करके तवे को हम ऊपर से ऊंचा कर देंगे इस तरीके। और इसको ना तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम पकने देंगे। प्यारा सा ऊपर से कलर भी आ जाए और ये अच्छी तरह रोटी पक जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, रोटी को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक सेक लिया। रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। इसको आप हाथ से भी उतार सकते हैं या कोई चिमटा या तवा ले लें, उससे भी आप इसको उतार सकते हैं। ये देखिए इस तरीके। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तंदूर की तरह रोटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड पर रखते हैं। बाकी जो रोटियां हैं वो भी मैंने ये एक बेल ली है। अच्छा, दूसरी रोटी पकाने के लिए ना तवे को आपने अलग से गर्म नहीं करना। इसी तरह हम इसके ऊपर रोटी डाल देंगे और इसी तरह हम इसको पकने देंगे, क्योंकि नीचे से सेका इसको लग रहा है तो ये तवा हमारा अच्छी तरह गर्म है।
तो इसी तरह सारी रोटियां मैं बनाकर रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जो रोटी मैंने पकाई है उसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा गरम गरम रोटी के ऊपर घी लगा लूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन भी लगा सकते हैं। चले, अच्छा, जब आपने रोटी को तवे के ऊपर रखना है ना, तो तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जो मैंने रोटी बनाई थी ना, तो ये ऊपर से फूल चुकी थी तवे के ऊपर ही। तो फूलने नहीं देना आपने रोटी को, फिर रोटी आपकी ज़बरदस्त तैयार होगी। तो पहले मैंने तवे को ज़्यादा गर्म कर लिया था, ज़्यादा देर तक पकाया था, इसलिए ये रोटी फूल गई। अब चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रोटी हमारी बन रही है। इस तरीके आपने बनाना है इसको। तो चलें जी, माशाल्लाह जी रोटी हमारी दूसरी भी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें आप, बिल्कुल ये ऊपर आ जाएगी अच्छी तरह। पहले मैंने जो गलती की थी, मैंने तवे को ज़्यादा गर्म कर लिया, इसलिए वो रोटी पहले फूल चुकी थी, तो इसलिए नीचे वो चिपक गई। अब ये तवा बिल्कुल साफ़ है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल तंदूर की तरह रोटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो सारे रेडी करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारी रोटियां, जो मिस्सी रोटियां हमारी तंदूरी बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, आप घर में इजी तरीके से ये रोटी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन चुकी रोटियां हमारी माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा, पहले ना हम ये जो चौथी रोटी है, इसके ऊपर हमने घी लगाना है। ये घी लगा देंगे इस तरीके। आपको इंशाल्लाह मालूम नहीं होगा कि आपने तंदूर पे बनाई है या तवे पे बनाई है। ये रोटी, सादी रोटी, नान, जो वो रोटियां होती हैं, पराठे होते हैं तंदूर वाले, वो भी आप इस पे बना सकते हैं। ऐसा ऐसा सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कीमे वाला नान, सादा नान, रोगनी नान, पराठा, सारी रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह ऐसा ऐसा। चलें, अच्छा, इस रोटी को ना आप पुदीने की ग्रीन चटनी के साथ और साथ में लस्सी हो दही वाली, तो और बहुत ही स्वाद लगती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार तंदूरी मिस्सी रोटी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी ना हम खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मज़ेदार टेस्टी तंदूरी मिस्सी रोटी बग़ैर तंदूर के तवे पर आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।